हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की पहली क्लास मीन्स क्लास नंबर टोटल 9 पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर टोटल 10 और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर। क्लियर? तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाए। क्लियर? और पूरी डिटेल मिलने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च बार में क्लिक करेंगे, एनएस स्पेस क्या सर्च करेंगे, एनएस स्पेस सर, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? और इंडियन एयरफोर्स मीन्स एरोप्लेन का लोगो बना हुआ है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर फुल ऑन जोश के साथ। क्लियर? तो क्या पढ़ रहे थे? मोशन या स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में गति, और ये शक्ति बैच है। शक्ति बैच का सेकंड लेक्चर मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति का सेकंड लेक्चर शक्ति बैच का। और इसकी कोई भी क्लासेस आपको मिस हो गई हूँ तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है। क्लियर? तो इस वीडियो को शेयर कर दिए जितना हो सके। क्लियर? इतना हुआ तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल के साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे लिखा है, किसी अर्धवृत्त में तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। बस इतना क्वेश्चन है आपका। क्या है? इतना क्वेश्चन। तो क्या है? किसी अर्धवृत्त में, कोई अर्धवृत्त है में तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। बस ओनली इतना बताना है आपको। क्लियर? तो हमने सबसे पहले बना लिया, ये क्या है? अर्धवृत्त बना लिया। कोई ए पॉइंट ये है, कोई बी पॉइंट ये है। क्लियर? अर्धवृत्त में पूरा वृत्त का आधा पार्ट। क्लियर? तो हमने आधा पार्ट बनाया। जैसे ये पूरा था, पूरा होल वृत्त था मीन्स पूरा वृत्त था। क्लियर? उसको हमने आधे से काट कर आधा ही निकाला क्योंकि हमें अर्धवृत्त के बारे में ही जानकारी दी गई है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? अब इसकी रेडियस क्या होगी? किसी अर्धवृत्त में तय की गई दूरी तथा विस्थापन है तथा इसकी त्रिज्या तथा इसकी त्रिज्या दी गई है। क्या त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या कितनी दी गई है? आर है। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर? किसी अर्धवृत्त में तय की गई दूरी तथा विस्थापन, इसकी त्रिज्या आर है। तो हमने इसकी त्रिज्या मानी आर, तो यहाँ तक कोई सेंटर ओ है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? आर। क्लियर? अगर टोटल दूरी देखी जाए तो आर और आर मिलकर कितनी हो जाएगी? 2r। क्लियर? कितनी दूरी? 2r। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो हमें क्या पूछा गया है? दूरी और विस्थापन। तो दूरी क्या होती है? हमने बताया था डिस्टेंस क्या होता है मीन्स दूरी क्या होती है? दूरी किसी समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा, दूरी हमने क्या बताया था? किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में उसकी चली गई कुल मार्ग की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। तो कोई ए पॉइंट यहाँ पर है, लास्ट तक कहाँ गया? बी तक। तो इसकी कुल लंबाई क्या होगी? ये लंबाई होगी। क्या लंबाई होगी? ए से बी तक, ए से बी तक। तो लंबाई कितनी हो गई? पूरे वृत्त की क्या होती है? पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? सबसे पहले आप बताइए, परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr होती है त्रिज्या। अगर इसको आधा वृत्त है तो क्या करेंगे? आधे से भाग कर देंगे 2 से मीन्स, तो क्या बचेगा? पाई आर। क्लियर? तो क्या हो गया? दूरी क्या हो गई? पाई आर। उसके बाद क्या करेंगे? विस्थापन। क्या करेंगे? विस्थापन में बताना। अब विस्थापन क्या होती है? विस्थापन हमने क्या बताया था? इनिशियल पॉइंट तथा फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। क्या? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या होगी? विस्थापन।
तो इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। क्लियर? इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? आर और आर मिलाकर कितनी? 2r। तो दूरी क्या हो गई? विस्थापन मीन्स 2r। क्लियर? अगर हमें दूरी तथा विस्थापन का अनुपात पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? क्या पूछते हैं? दूरी तथा विस्थापन का क्या अनुपात? तो पाई आर है, ये दिया है, और ये क्या है? 2r। तो ये कितना हो गया? दूरी तथा विस्थापन का अनुपात कितना हो गया? π/2। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर यही विस्थापन तथा दूरी का अनुपात पूछता तो हम पलट देते। क्या अगर पूछा होता है विस्थापन तथा दूरी का अनुपात पूछा गया होता, क्या पलट देते? 2/π आ जाता। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात, क्लियर? आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी समझ लीजिएगा, छोटे भाई बहन कुछ भी समझ लीजिएगा, आप नोट्स बनाते हुए चलना, बस इतना क्लियर। आप नोट्स बनाते हुए चलना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो भी होगा अच्छा होगा और पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस पर। अभी तो हम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धुआंधार लेवल पर मजा आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहले बात हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, शक्ति बैच में, इस शक्ति बैच कंप्लीट होगा, पहले 11th उसके बाद 12th। और इस बैच का नाम मैंने शक्ति बैच क्यों रखा आप सोचिए, क्योंकि ये बैच आपको पेपर में सक्सेस दिला कर रहेगा, मीन्स पेपर आउट करा करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इस शक्ति बैच का पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और पेपर को क्रैक करने में मदद मिले। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके ओके, तो आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी जरूर बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पर नोट्स ही काम आएंगे, अदर चीज काम नहीं आएंगी। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्लियर? क्या करना? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। क्या करना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए तथा बी के बीच का क्या फाइंड करना? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। हिंदी में लिखे दे रहे हैं, ए से बी के बीच का विस्थापन बताओ, विस्थापन बताइए। क्लियर? इतना क्लियर? और इसका फिगर बना लीजिए, कितना है? ये सर्कल है। क्लियर? सर्कल में क्या है? एक ट्रायंगल है। क्लियर? इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r। आई होप क्लियर? और ये क्या है? ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। और ये पॉइंट क्या? सेंटर आपका O, और ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप नोट करते हुए चलना, मेरी एक विनम्र निवेदन है, ताकि आपको कोई दिक्कत तथा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर? अब जैसे हमें ए से बी, क्या ए से बी की क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट, मीन ए से बी की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो सोचो ए से बी बतानी है, तो बीच में 90 एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस में, किसी त्रिभुज में, ये मान लो ये त्रिभुज है ना, बाहर से निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज था ए बी ओ, ये 90 डिग्री। क्लियर? अगर 90 डिग्री है तो ये क्या है? एक पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारे अनुसार क्या कहती है, उसको लगा देंगे। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर बराबर का ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय है।
अब जैसे ए बी का स्क्वायर निकालना तो हमें ए बी का स्क्वायर हमने रख दिया। अब ओ ए की वैल्यू कितनी, ओ ए की वैल्यू कितनी आर, तो आर का स्क्वायर रख दिया, प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है आर, आर का स्क्वायर रख दिया। तो ए बी का स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर क्या होगा 2r स्क्वायर। इतना क्लियर। अब ए बी की हमें न्यूनतम वैल्यू का, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 2 और आर क्या आएगा, अंडर रूट 2r। इतना क्लियर। आई होप समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होती। पाइथागोरस में ए बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होगा 2r स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट 2r स्क्वायर, ए बी बराबर अंडर रूट 2r, आर का स्क्वायर मीन्स आर। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए। क्लियर, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए। क्लियर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लियर, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप होनी भी नहीं चाहिए। जो भी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। क्लियर। तो अब आते हैं क्या, जैसे हम एक फाइंड मीन्स क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्लाई करें कि कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कॉन्सेप्ट कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर। जैसे कोई भी एंगल दिया गया हो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट कोई भी एंगल दिया हो और आपसे पूछे क्या, विस्थापन, और आपसे क्या पूछे, विस्थापन। तो विस्थापन का सूत्र क्या होगा, विस्थापन का सूत्र क्या होगा 2r sin θ/2। ये क्लियर। r इज अ रेडियस, r क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। क्लियर। और ये सर्किल में काम करेगा ओनली, क्या, सर्किल में काम करेगा। किसमें, आपसे पूछे सर्किल में विस्थापन, क्या, सर्किल में विस्थापन। क्लियर मीन्स वृत्त में विस्थापन। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, ये कोई एक सर्किल है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये पॉइंट है, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट हमने मान लिया सेंटर ओ। क्लियर बनाना है, आई होप फिर से बनाते हैं। क्लियर, थोड़ा अच्छा बनाएंगे। क्लियर, ये क्लियर, ये ओ पॉइंट, ये A2 B। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। और ये त्रिज्या R, ये त्रिज्या भी R, और ये एंगल कितना 120 डिग्री। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B। क्लियर। A to B, फ्रॉम A to B। तो क्या बताया था, किसी सर्किल में आपको विस्थापन पता करना हो, कोई एंगल दिया गया हो, कोई एंगल दिया गया हो, और आपसे पूछे सर्किल में विस्थापन, तो क्या होगा, विस्थापन का सूत्र क्या होगा, हमने बताया था विस्थापन का सूत्र क्या होगा 2r sin θ/2। r इज अ रेडियस, तो r यहाँ पर रेडियस दी गई है, लेकिन आपको रखना है सिर्फ तो 2r के स्थान पर क्या रेडियस, तो हमने r रख दी। साइन थीटा कितना 120, हमने 120 रखा। साइन 120/2 मीन्स हाफ रखना, क्या आ जाएगा 60। तो क्या 2r साइन 60 तो बराबर 2r। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, क्या √3/2। ये होगा कि नहीं होगा, आई होप यही होगा। क्लियर। तो 2 से 2 खत्म, तो क्या √3, और ये क्या होगा विस्थापन। आई होप क्लियर हो चुका
होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी। सिर्फ इस फार्मूले का खेल है। किसी सर्कल में आपको एंगल देकर के विस्थापन पूछे तो उसका सूत्र क्या होगा, विस्थापन बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। मीन्स 2 है तो 2, r है तो r इज अ रेडियस। साइन में थीटा होता है जो उसका आधा लिया जाता है, क्लियर। तो साइन थीटा बाई 2 तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आई नहीं होती। और नोट्स बनाते हुए चलना, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप नोट्स बनाते हुए चलना, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लीजिए। क्लियर। तो आते हैं आप अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्लियर। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्लियर। जिसे लिखा है क्या, एक व्यक्ति, कॉन्सेप्ट है लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, इसे कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे, क्लियर। जैसे लिखा है एक व्यक्ति, क्या, एक व्यक्ति ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक v1 चाल या वेग से चलता है, क्लियर। v1 चाल से, मान लेते चाल से चलता है, तथा b से a तक आने में v2 चाल से आता है, क्लियर, आता है। तो औसत चाल बताओ, तो औसत चाल बताओ, इतना क्लियर। अगर कोई व्यक्ति, मान लिया हमने है ये ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, क्लियर, कोई दिक्कत, थोड़ा तिरछा देख लिया, ये पॉइंट होना चाहिए, क्लियर। ए से बी पॉइंट है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ए से बी v1 चाल से चलता है। तो कोई व्यक्ति है ये v1 चाल से चलता है, हमने मान लिया किससे, v1 चाल से। और फिर क्या बोला, b से a तक आने में किससे चाल से चलता है, v2 आने में, क्लियर। और औसत चाल बताना, क्लियर। अगर सोचो जो a से b तक गया, b से a तक गया, मीन्स दूरी सेम, क्या है, दूरी सेम। मेन पॉइंट क्या है, दूरी सेम, ये पॉइंट याद रखना, क्लियर। दूरी सेम है, क्लियर, दूरी सेम है, मीन्स दूरी हमने मान लिया x, कितनी मान ली, दोनों की दूरी x, मीन्स दूरी सेम है। तो क्लियर, इतना हुआ या नहीं, आई होप हुआ। जब v1 वेग से गया तो समय कितना लगा, हमने मान लिया t1, और v2 वेग से गया तो समय कितना लगा, t2। आई होप क्लियर हो चुका होगा, क्लियर। तो सबसे पहले निकालेंगे समय, मीन्स t1 बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, हमने बताया था। सबसे पहले इस सूत्र का यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्लियर। तो समय बराबर हमें निकालना t1, तो t1 बराबर क्या है, चाल नीचे आ गया, दूरी पर, तो दूरी कितनी है, x बटे चाल कितनी है, v1, क्लियर। अगर हम निकाल रहे हैं फिर t2, क्या निकाल रहे हैं, t2, तो t2 बराबर क्या होगा, दूरी x और समय वेलोसिटी कितनी, v2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे हमें पूछना है एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या बताया था, चली गई कुल दूरी, क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, x, तो एक तरफ की, मीन्स चली गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस का मतलब चली गई कुल दूरी। तो हम पहले a से b तक गए, कितनी, x, क्लियर, a से b तक आए x, हम फिर से जा रहे हैं तो कितनी हो गई, a से b x और b से x, तो x और x कितनी हो गई, 2x, कितनी हो गई,
2x। अब टाइम कितना लगा, टाइम t1 और t2, तो t1 और t2 हमने निकाल लिया, तो t1 प्लस t2 मीन्स टोटल टाइम, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या x अपान v1 प्लस x अपान v2। इतना क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 2x तो यहाँ पर है, अब दोनों से हम x कॉमन कर लें, कर लिया, ऊपर क्या बचा 1 अपान v1, यहाँ पर क्या बचा 1 अपान v2। क्लियर। अब x से x हमने काट दिया, क्या बचा 2 अपान, यहाँ पर लिखेंगे 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। क्लियर। तो यहाँ पर 2 या v1 प्लस v2 आएगा, v1 प्लस v2 अपान 2v1 v2। क्लियर। v1 प्लस v2 और नीचे v1 v2, 2 कहाँ से आएगा, v1 v2 आएगा। क्लियर। अब इसको हम जहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये किसका आ गया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सूत्र आ गया। कब, जब डिस्टेंस सेम, क्या डिस्टेंस सेम हो, तो सूत्र याद रखना, अगर दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड का सूत्र 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए आप, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर, इतना क्लियर। सबसे पहले आते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको भी बता दे रहे हैं। क्लियर, क्लियर। तो सबसे पहले क्या हमने बताया था, लिख लो, जब दूरी समान हो तो क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये हमारा सूत्र हुआ। क्लियर। अब जैसे लिखा है, जब समय समान हो, जब समय समान हो तो क्या, जब समय समान हो तो, जब समय समान होगा तो क्या, एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होगा, क्या होगा, दोनों वेलोसिटी को जोड़ देंगे, v1 v2 और किससे भाग करेंगे, 2 से, किससे भाग करेंगे, 2 से। तो एवरेज स्पीड का सूत्र ये होता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। जब समान समय हो तो एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2 बाई 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल पर। जैसे लिखा, एक व्यक्ति ए से बी तक, कोई व्यक्ति है ए से बी तक कितनी स्पीड से गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर, और बी से ए तक कितनी स्पीड से आया, 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आता है। लौटता है तो औसत चाल बताओ। अब सोचो, इतने से गया, इतने से आया, लेकिन डिस्टेंस इज सेम। क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसके लिए सूत्र हमने क्या बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो, क्या, जब दूरी सेम हो तो क्या, 2v1 v2 प्लस, तो सूत्र क्या होगा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, किसका, एवरेज स्पीड का, ये सूत्र है। क्लियर। तो क्या है, 2v1 के स्थान पर क्या हमने माना, मीन्स क्या है, v1 60, ये क्या है v1, ये क्या है v2। तो v1 कितना है 60 और v2 कितना है 40 अपान v1 कितना है 60 और ये 40। तो 2v1 v2 बटे 60 40 100। क्लियर। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना क्लियर। अब कितना बचा, 2 × 6 × 4। क्लियर। 6 दूनी 12 12 चौक 48, कितना है 48 किलोमीटर प्रति आवर। क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। आई होप क्लियर हो चुका होगा।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके ओके। तो आज के लिए यही तक पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NS स्पेस सर को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे NS स्पेस सर पर, वहाँ पर लोगो हमारा आ जाएगा, मीन्स किसका, एरोप्लेन का, एयरफोर्स का। क्लियर? तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिए। और जो भी कुछ छूट गया हो वो प्ले सेक्शन में जाकर, चाहे यूनिट एंड डायमेंशन हो, चाहे स्केलर वेक्टर, अभी 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं और तीसरा शुरू किए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आप कवर कर सकते हैं। अभी कोई छूटा ज़्यादा नहीं है। अगर नहीं ज़्यादा छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम टाइम पे। और सबसे पहली बात, आप नोट्स बनाते हुए चलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी कमेंट पूछ लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।